सोनपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मजदूरी का काम मिल जाता तो परिवार का पेट भरता, नहीं तो बेचारा परिवार रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। एक दिन कमला, उसकी पत्नी, उसके पास आती है और बोलती है, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम ही नहीं मिल रहा है तुम्हें, तो तुम वो पहाड़ी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद वहां कोई काम मिल जाए तुम्हें। अरे कमला, पागल हो गई है क्या तू? उधर का रास्ता तो बहुत ही खराब है और ज्यादातर सुनसान ही रहती है पहाड़ी। पर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना जी, हम अपने बच्चों को कब तक रूखी सूखी खिलाते रहेंगे? एक कोशिश तो तुमको कर ही लेनी चाहिए। कमला की बात सुनकर राघव बोलता है, ठीक है कमला, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा ताकि समय से वक्त पर वापस आ जाऊं। कमला अगले दिन सुबह के राघव को भुने चने और गुड़ बांध कर देती है। सुनो, ये कुछ चने और गुड़ लेते जाओ, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। राघव मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो इस पहाड़ी के रास्ते चलता रहता है। आधे रास्ते चलने पर राघव थक जाता है और सोचने लगता है कि थोड़ी देर में इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। वो दरख्त के साथ टेके लगाकर बैठ जाता है तो उसे भूख का एहसास होता है। अरे हाँ, याद आया, कमला ने भुने हुए चने और गुड़ भी तो दिया था, थोड़े से खाकर भूख मिटा लेता हूँ। राघव जैसे ही चने और गुड़ खाने लगता है, एक चोंटी उसके पास आती है। भैया, क्या थोड़े से गुड़ और चने आप मुझे दे सकते हो? मैं और मेरी बहनें भूखे हैं, हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। राघव उनकी बात सुनकर बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, तुम इन चनों और गुड़ से अपना और अपनी बहनों का पेट भर लो। चोटी खुशी खुशी वो गुड़ और चने अपनी बहनों को खिलाती है। जैसे ही चोटियाँ वो गुड़ और चने खाती हैं, देखते ही देखते वो सब तो बहुत ही सुंदर सी परियां बन जाती हैं। राघव ये सब देखकर हैरान रह जाता है। तो उन परियों में से बीच वाली परी उससे बोलती है, शुक्रिया रागी, आज तुम्हारी वजह से हम सारी बहनें शराब से मुक्त हो गई हैं। हम परी लोग धरती पर घूमने निकली थी, इस पेड़ के नीचे एक साधु भोजन कर रहे थे, हमने भूल से उनके भोजन में कंकर फेंक दिए, जिसकी वजह से गुस्से में उन्होंने हमें चोटी बना दिया और शराब दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा, हम अपने असली रूप में नहीं आएंगे। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। राघव परियों की बात सुनकर उन्हें अपनी सारी आपबीती सुनाता है, जिसे सुनकर परियां भी बहुत दुखी हो जाती हैं। और उनमें से एक परी बोलती है, तुम चिंता ना करो राघव, तुमने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए अब हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये लो, ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो मांगोगे बर्तन में पककर तैयार हो जाएगा। मैं तुम्हें एक जादुई लफ्ज बताऊंगी, जैसे ही तुम एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा, बोलोगे तो चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। राघव जादुई चूल्हे को लेकर अपने घर आ जाता है और परियां भी उसको जादुई चूल्हा देकर अपने देश वापस चली जाती हैं। राघव को इतनी जल्दी वापस आता देखकर उसकी पत्नी कमला बोलती है, अरे आप इतनी जल्दी? राघव कमला को देखकर खुशी खुशी कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक जादुई चीज दिखाता हूँ, तुम बस जल्दी से एक पतीली लेकर आओ यहाँ। कमला राघव की बात सुनकर जल्दी से खाने पकाने की पतीली लेकर आती है। राघव पतीली को चूल्हे पर रखता है, पतीली के देखते ही देखते चूल्हा जल उठता है। राघव दाल बोलता है तो पतली सी दाल पतीले में भर जाती है। राघव दूसरा पतीला रखता है, फिर एक और पतीला रखता है और मिनटों में ही सारा खाना पककर तैयार हो जाता है।
ये देखकर कमला और बच्चे बहुत खुश होते हैं। राघव कमला को सारी बात बताता है कि कैसे उसने चींटियों की मदद की थी और बदले में चींटियों ने उसे एक जादुई चूल्हा दिया था।